नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। झुंझुनू में कोविड की तीसरी लहर की संभावना के चलते भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर तक स्वास्थ्य स्वयंसेवक की नियुक्ति की है। यह स्वास्थ्य स्वयंसेवक यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो अपने अपने क्षेत्र में लोगों की स्वास्थ्य की जांच से लेकर उनकी चिकित्सा परामर्श, दवाइयां और अन्य सभी प्रकार की जरूरी चीजें मुहैया करवाएंगे। ऐसे स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए शहर के स्थानीय इंदिरा नगर स्थित सामुदायिक विकास भवन सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया ने की। बीजेपी के नेता अपने स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को कोरोना से बचाव के लिए तैयार रहने की नसीहत दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर मंच पर बैठे नेताओं ने ना तो मास्क लगाया हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नसीहत देने वालों को कोरोना का खतरा नहीं है और क्या बीजेपी ऐसे आम जनता को जागरूक कर पाएगी? तो पहले हमारे एक जो मुख्य वक्ता हैं जो रहेंगे आदरणीय भाई साहब हैं, उनका पूरा प्रतिरूप बताया जाएगा कि ये क्या है। जो स्वयं सेवक हमने चुने गए हैं उनके कार्य क्या क्या रहेंगे। दूसरा ये डॉक्टर हैं, वो हमें हमारे कार्य समझाया करेंगे। दूसरे जो है योग, एक हमारी मैम है जो योगा सिखा रही है, वो हमें जो सांस की जितनी भी प्रॉब्लम होती है हमें योगा कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का एक ऐसा राजनीतिक एकमात्र राजनीतिक दल है जो राजनीति के साथ साथ जो उसकी प्राथमिकता है वो समाज में परिवर्तन लाना और व्यक्ति में परिवर्तन लाना। राजनीति तो सिर्फ हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। सामाजिक सरोकारों के काम आपने देखा भी है। अभी कोविड जब आया दूसरी और पहली लहर के दौरान हमारे असंख्य कार्यकर्ता स्वयं की प्रेरणा से जो विचार भारतीय जनता पार्टी से सीखा। तो पहले हमारे तो आपको खबर बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां बीजेपी के स्वास्थ्य स्वयंसेवक को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दे रही है। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, जिस तरह से झुंझुनू में स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया, उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां नेताओं ने ही मास्क नहीं लगाया हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आई है? सर, ये मामला ये है कि ये आज इन्होंने कोई प्रोग्राम रखा कि प्रधानमंत्री जी तीसरी लहर को लेके बहुत चिंतित है, लेकिन इन्हीं के जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, वो खुद ही उनकी बातों को अपरिता लगा रहे हैं। जी जावेद, किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, और कुल 50 लोगों में से सिर्फ 3 या 4 लोगों ने मास्क लगा रखा है। तो खुद ही तो पालना नहीं करते, फिर प्रधानमंत्री जी की पालना कहाँ से करवाएंगे? हाँ जी बिल्कुल जावेद, जब इस पूरे प्रोग्राम के बाद, कार्यशाला के बाद नेताओं से चर्चा की गई, आपने सवाल किए या किस तरह से उनने प्रतिक्रियाएं दी हैं? सर, सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी सवालों का जवाब ठीक ढंग से दे नहीं पा रहा सर। जी बिल्कुल मोहम्मद, ऐसे में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, एक अच्छी पहल मानी जा सकती है, लेकिन जिन स्वयंसेवियों की तैयारी की जा रही है, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अगर इसी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है और मास्क नहीं लगाया जाता है, तो कैसा संदेश समाज के बाहर जाता है? सर, जब ये कार्यशैली तैयार कर रहे हैं तो पहले उसका पालन इनको खुद को करना पड़ेगा, तभी जनता के बीच में ये बात जाएगी कि ये कितने सक्षम है कार्यशैली को अंजाम देने में। जी मोहम्मद जावेद, जानकारी साझा करने के लिए आप फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा के लिए प्रवक्ता कमलकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि झुंझुनू से बीजेपी की प्रवक्ता हैं। कमलकांत जी, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी सर, झुंझुनू में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर तीसरी लहर को लेकर स्वयंसेवियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में कार्यक्रम में भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां नेताओं ने ही मास्क नहीं लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? सर, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पूरा पालन किया गया था जी, ऐसा नहीं है। आप अगर तस्वीर में देखेंगे तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। 2 गज की दूरी, चाहे स्टेज हो या नीचे जो कुर्सियां लगाई गई थी, वो 2 गज की दूरी के आधार पे लगाई गई थी। जी बिल्कुल कमलकांत जी,
ऐसे में जो तस्वीरें निकल कर आई हैं हम साधना न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद जुड़े हुए हैं, जो घटनास्थल पर मौजूद रहे हैं, जिन्होंने पूरी कार्यशाला की कवरेज की है। मोहम्मद जावेद, कमलकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसी स्थितियां वहां पर थी? स्थिति साफ थी कि जहाँ पे 50 इनके कार्यकर्ता है वहाँ मौजूद थे, जहाँ पे सांसद मौजूद थे और जिला के अध्यक्ष मौजूद थे। किसी ने भी मास्क का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ कुल 4 या 5 लोगों ने मास्क लगा रखा था। जी कमलकांत शर्मा जी, वही बात की जब कार्यशाला का आयोजन किया गया है, एक अच्छी पहल बीजेपी की है कि तीसरी लहर को लेकर जागरूक किया जाएगा, लेकिन ऐसे कैसे आम जनता को जागरूक किया जा सकता है जब नेता ही मास्क नहीं लगाए हुए हैं? नहीं, आप ये सही कह रहे हैं। मैं आपका इस बात पे समर्थन करता हूं कि भाई जिस बात को लेके और लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला की गई है जी, तो ये बात सच है कि भाई बहुत से कार्यकर्ताओं ने और मास्क नहीं लगा रखा था, तो उनको जागरूक करने के लिए ये कार्यशाला की गई है कि भाई स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें और लोगों को भी जागरूक करें। इसी के लिए प्रशिक्षण वर्ग रखा गया था और कार्यकर्ताओं को इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जो तीसरी लहर आ रही है या आने वाली है, जिसको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी चिंतित है, और इस बात को लेकर कि भाई पहले से इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए कि जो जन समस्याएं आएगी उनका सामना कर सके, लोगों की सेवा कर सके, उनको अस्पताल पहुंचाना है या किस प्रकार से उनको प्राथमिकी देनी है, या योग जैसे है तो योग से किस प्रकार से कोरोना महामारी से बचा जा सकता है, इन सब बातों को लेके ये प्रशिक्षण वर्ग रखा गया था। जी बिल्कुल कमलकांत शर्मा जी, साधना न्यूज का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद जावेद, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आपको यह खबर बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां झुंझुनू में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को बीजेपी ने प्रशिक्षित करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया है।